नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दोस्तों बात करें इनमें से कौन सा घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी कैटरबरी। दोस्तों ये कैटरबरी घास के मैदान दोस्तों न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कहाँ पे, तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। दोस्तों कौन से घास के मैदान, तो दोस्तों कैटरबरी घास के मैदान। आज दोस्तों बात करें स्टेपी तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यूरोप और दोस्तों उत्तरी एशिया में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। और दोस्तों बात करें पंपास की तो ये पंपास के घास के मैदान दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, कहाँ पे, तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। कौन से, पंपास घास के मैदान। अगर दोस्तों बात करें डाउन्स घास के मैदान की तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर कैटरबरी की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ पे पाए जाते हैं तो दोस्तों यूरोप और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कैटरबरी घास के मैदान दोस्तों न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। हम बात करें स्टेपी की तो दोस्तों स्टेपी यूरोप और उत्तरी एशिया में पाए जाते हैं। अगर पंपास की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका दोस्तों ज़्यादातर अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। याद रखिएगा अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा हो जाता है अर्जेंटीना। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों महान बल्लेबाज महान बॉलर जयशाजी को। याद रखिएगा इनका ओडीआई करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जयशाजी का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ओडीआई में और टेस्ट में और T20 में तो काफ़ी ज़्यादा ही रन बनाए इन्होंने। दोस्तों याद रखिएगा जयशाजी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों बात करें सौरभ गांगुली की तो इन्हें आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष और बीसीसीआई के अध्यक्ष, याद रखिएगा बीसीसीआई और आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बनाए हैं। किसे, तो दोस्तों सौरभ गांगुली जी हो जाते हैं। अगर बात करें राहुल द्रविड़ जी की तो दोस्तों ये इंडियन क्रिकेट टीम के प्रेजेंट टाइम में कोच हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद की तो इसकी स्थापना भी याद रखिएगा कब हुई, 1983 में। याद रखिएगा 1983 में दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई। अब मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों श्रीलंका कोलंबो में इसका मुख्यालय हो जाता है एशियाई क्रिकेट परिषद का। अगर सदस्य देशों की बात करें तो दोस्तों टोटल 25 सदस्य देश हो जाते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद में। अब दोस्तों अगर बात करें बीसीसीआई की तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। याद रखिएगा फुल फॉर्म बीसीसीआई का। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1928 में दोस्तों स्थापना हुई किसकी, तो बीसीसीआई की। और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। याद रखिएगा सीईओ कौन हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो हेमंग अमीन दोस्तों बीसीसीआई के सीईओ हो जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों हो जाते हैं बीसीसीआई के। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो सौरभ गांगुली दोस्तों ये प्रेसिडेंट हो जाते हैं बीसीसीआई के। और दोस्तों जैसा सेक्रेटरी भी हो जाते हैं बीसीसीआई के। और याद रखिएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, कौन, जयशाजी। आज दोस्तों बात करें आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी स्टैब्लिशमेंट 1909 में दोस्तों लंदन में हुई। कहाँ पे, लंदन में। याद रखिएगा 1909 में दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, तो 1909 में लंदन में। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई यूएई। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में कब ट्रांसफ़र किया गया, तो दोस्तों 2005 में दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर लंदन से दुबई ट्रांसफ़र किया गया। याद रखिएगा कब, तो 2005 में। अगर सीईओ की बात करें तो दोस्तों जियोफ एलार्डिस दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ हो जाते हैं। अगर चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बर्कले दोस्तों ये चेयरमैन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किस वर्ष में की थी। और बात करें वाजपेयी जी के द्वारा शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दोस्तों ये लाहौर की बस यात्रा किस वर्ष की गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा की गई थी लाहौर की बस यात्रा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। और दोस्तों शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की गई थी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें किस वर्ष में की गई थी, तो 1999 में। याद रखिएगा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा
दोस्तों फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए वाजपेयी जी के द्वारा लाहौर की बस यात्रा की गई थी। याद रखिएगा इस पॉइंट को। और दोस्तों अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इन्होंने बीजेपी की भी स्थापना की थी। याद रखिएगा बीजेपी की पार्टी की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 1980 में। 1980 में दोस्तों याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्थापना की गई थी। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में ही पोखरण का जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब किया गया, तो याद रखिएगा 1998 में। कब दोस्तों, तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही शासनकाल में। और दोस्तों इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। कब किया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण, तो दोस्तों 1974 में वो किया गया था, ये याद रखिएगा। और वाजपेयी जी के शासनकाल में कब किया गया, तो दोस्तों 1998 में। और दोस्तों इन दोनों परमाणु परीक्षण का किन नामों से जाना गया, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूत वंश के संस्थापक कौन थे। अब बात करें पुष्यभूत वंश के संस्थापक ये कौन थे, तो दोस्तों ऑप्शन सी वर्धन। दोस्तों वर्धन ये पुष्यभूत वंश के संस्थापक था। अगर बात करें चेहरा वंश और पांड्य वंश और चालुक्य वंश के संस्थापक की, तो दोस्तों चालुक्य वंश का संस्थापक कौन हो जाता है, पुलकेशिन प्रथम। याद रखिएगा पुलकेशिन प्रथम दोस्तों चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगर चेहरा वंश के संस्थापक की बात करें, दोस्तों चेहरा वंश का संस्थापक उत्थान था। और पांड्य वंश के संस्थापक दोस्तों नेदियान था। याद रखिए नेदियान दोस्तों पांड्य वंश का संस्थापक था और चेहरा वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्थान था। और चालुक्य वंश का तो पुलकेशिन प्रथम हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें त्रिपुरा राज्य के स्थापना दिवस की, तो दोस्तों कब मनाता है, तो याद रखिएगा 21 जनवरी को अब त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस मनाता है। दोस्तों 21 जनवरी 1972, याद रखिएगा 21 जनवरी 1972 को MMT मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों राज्यों को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिन्हें 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। याद रखिएगा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों को दोस्तों राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, दोस्तों याद रखिएगा 21 जनवरी 1972 में। अगर बात करें 24 जनवरी को कौन सा राज्य दोस्तों मनाता है अपना स्थापना दिवस, दोस्तों याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को यूपी का स्थापना दिवस मनाया था। कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें 22 मार्च की, 22 मार्च 1950। और दोस्तों याद रखिएगा बिहार और राजस्थान दोस्तों कब मना था, तो 22 मार्च 1950 में बिहार और राजस्थान राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगर बात करें 16 मई की, दोस्तों 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ। याद रखिएगा इन सभी राज्यों को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों तुर्कान चहलगामी समूह किसके द्वारा संगठित किया गया था। अगर बात करें तुर्कान चहलगामी समूह ये दोस्तों किसके द्वारा संगठित किया गया था, दोस्तों याद रखिएगा इल्तुतमिश के द्वारा। दोस्तों तुर्कान चहलगामी क्या हो जाता है, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा ये एक समूह संगठित किया गया था। दोस्तों इसमें इल्तुतमिश के द्वारा 40 भरोसेमंद सरदारों का समूह बनाया गया था, जिसे तुर्कान चहलगामी समूह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के शासन में टका और जीतल की मुद्राएं चलवाई गई थी। याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि टका और जीतल की मुद्राएं कब चलवाई गई, किसके शासनकाल में, दोस्तों याद रखिएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। और दोस्तों ये दिल्ली शासन का वास्तविक शासक भी हो जाता है। याद रखिएगा इल्तुतमिश। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है। अगर बात करें इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक की, दोस्तों कौन हो जाते हैं, झुम्पा लाहिरी जी। याद रखिएगा झुम्पा लाहिरी जी दोस्तों ये इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक की लेखक हो जाती है। और दोस्तों बात करें अरुंधति राय जी की, दोस्तों याद रखिएगा ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अरुंधति राय जी को दोस्तों बुकर पुरस्कार कब मिला। दोस्तों 1997 में अरुंधति राय जी को इनकी पुस्तक हो जाती है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें 1997 में दोस्तों बुकर पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों बात करें भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति की कौन थे, तो दोस्तों कौन हो जाते हैं दोस्तों जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन दोस्तों ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों उपराष्ट्रपति पूछा गया है तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन थे। कौन, जाकिर हुसैन। अगर बात करें पहले प्रधान राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों वेंकट गिरी दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन हो जाते हैं, तो ये पहले उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। और दूसरे कौन थे, दोस्तों जाकिर हुसैन जी थे। अगर राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और दूसरे कौन हो जाते हैं, तो दोस्तों जाकिर हुसैन। अगर तीसरे की बात करें तो वेंकट गिरी जी हो जाते हैं। और चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक।
दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। ये दोस्तों उपराष्ट्रपति पूछा गया था, आप लोग राष्ट्रपति बताइएगा कौन थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश क्वाड ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों बात करें क्वाड की, अगर तो क्वाड में टोटल 4 देश हो जाते हैं। कितने देश? तो दोस्तों 4 देश हो जाते हैं। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। याद रखिएगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ये चारों देश दोस्तों क्वाड के हिस्सा हो जाते हैं। और दोस्तों इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है क्वाड का? तो दोस्तों ईरान देश दोस्तों क्वाड ग्रुपों का हिस्सा नहीं है। अगर दोस्तों बात करें क्वाड की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में। याद रखिएगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाते हैं दोस्तों, उनकी सिफारिश पे दोस्तों क्वाड की स्थापना की गई थी 2007 में। दोस्तों कौन थे वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी सिफारिश पे क्वाड की स्थापना की गई थी? दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइएगा। अगर जापान की बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों टोक्यो हो जाती है, मुद्रा येन चलती है जापान में, और प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में? तो फूमियो किशिदा। दोस्तों फूमियो किशिदा जी जापान के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगर दोस्तों भारत की बात करें, ये भी क्वाड देश का हिस्सा हो जाता है, तो इसकी राजधानी नई दिल्ली हो जाती है, मुद्रा रुपया चलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाती है, मुद्रा डॉलर है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? तो स्कॉट मॉरिसन हो जाते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी दोस्तों अमेरिका की राजधानी हो जाती है, डॉलर यहाँ की मुद्रा हो जाती है और प्रधानमंत्री जो बाइडन दोस्तों अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगर क्वाड से कुछ और भी स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो दोस्तों 2007 में क्वाड की स्थापना हो गई थी, लेकिन ये इनएक्टिव थी, और 2017 में एक्टिव हुई, और दोस्तों पहली बार 2019 में विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछते कि क्वाड की पहली बैठक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कब हुई? दोस्तों 2019 में हुई, और दोस्तों कहाँ पे हुई? तो न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क की बात करें तो दोस्तों 2019 में पहली क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक की गई न्यूयॉर्क में। और 2022 में दोस्तों कहाँ पे हुई? 20 में कहाँ पे हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा टोक्यो में। और 2021 वाली दोस्तों वर्चुअल मीटिंग हुई। और दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा कि पहली बार वर्चुअल समिट की मेज़बानी कहाँ पे हुई और कब हुई? तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा 2021 में, दोस्तों मार्च 2021 में पहली बार ये वर्चुअल समिट की मेज़बानी की गई, जो कि अमेरिका में की गई थी। और दोस्तों पहली बार इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी कब की गई? तो दोस्तों 24 सितंबर 2021, ये भी अमेरिका में की गई थी। याद रखिएगा, पहली बार दोस्तों इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी की गई, जिसमें देश के प्रमुख यानी कि देश के प्रधानमंत्री लोगों ने हिस्सा लिया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बोरल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अब बात करें बोरल वन्यजीव अभ्यारण्य की दोस्तों किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखिएगा असम राज्य में हो जाता है। बोरल वन्यजीव दोस्तों कहाँ पे हो जाता है? तो असम राज्य में हो जाता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के द्वारा कवक का अध्ययन किया जाता है? अब बात करें जीव विज्ञान की किस शाखा के द्वारा कवक का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों माइकोलॉजी। याद रखिएगा, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और दोस्तों बात करें मैरोफोलॉजी, ये किसके अध्ययन के लिए इसके कहा जाता है मैरोफोलॉजी? तो दोस्तों ये वायरस की स्टडी को कहा जाता है मैरोफोलॉजी। याद रखिएगा, वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों? मोर्फोलॉजी। और दोस्तों वायरोलॉजी किसको कहते हैं? दोस्तों वायरोलॉजी की बात करेगा तो ये जानवर, पौधे और आकार संरचना की स्टडी को कहते हैं। याद रखिएगा वायरोलॉजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि उड़ीसा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये उड़ीसा में वेद व्यास के शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो अगर बात करिए उड़ीसा में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्राह्मणी। याद रखिएगा, इसके संगम को ब्राह्मणी नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बात करें पेन्नार नदी की, तो दोस्तों याद रखिएगा पेन्नार नदी दोस्तों कर्नाटक में बहती है, ये कर्नाटक की नदी हो जाती है। अगर स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो दोस्तों झारखंड में हो जाती है। पेन्नार दोस्तों कर्नाटक में हो जाती है और ये कहाँ पे हो जाती है? तो झारखंड में हो जाती है। अगर बात करें दोस्तों साबरमती की, ये नदी कहाँ पे हो जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा साबरमती उदयपुर राजस्थान में बहती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल भारत में कहाँ स्थित है? अगर बात करें अतरंजी खेड़ा के पुरातात्विक स्थल की दोस्तों भारत में कहाँ पे हो जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ईटा जिले में हो जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ईटा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों भारत में जय हिंद पुल कहाँ पे स्थित है? अब बात करें जय हिंद पुल की, दोस्तों भारत में कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में दोस्तों ये पुल हो जाता है, जिसे जय हिंद पुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा डायमंड हार्बर, जो कि कहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये बना हुआ पुल है, उसी पे दोस्तों ये ब्रिज बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा जय हिंद, जिसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? इसे इसके दूसरा नाम भी हो जाता है माझेर हाट पुल। दोस्तों ये माझेर हाट पुल या जय हिंद पुल,
याद रखिएगा माजेर हाट पुल या जय हिंद पुल दोनों नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है माजेर हाट पुल जी दोस्तों कहाँ पे, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें बिहार की, दोस्तों बिहार में श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा ये श्री कृष्ण सिंह दोस्तों ये बिहार के पहले सीएम थे जिनके नाम पे श्री कृष्ण सिंह पुल बनाया गया, जो कि किस नदी पे है, तो ये भी याद रखिएगा ये दोस्तों गंगा नदी पे हो जाता है, जो कि किन और दोस्तों किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा बिहार के मुंगेर जिले को और जमालपुर को जोड़ता है। बिहार में जो श्री कृष्ण सिंह पुल है वो दोस्तों गंगा नदी पे बना, याद रखिएगा, और किसको जोड़ता है तो मुंगेर जिले को जमालपुर से जोड़ता है। तो ये पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बना हुआ पुल है जिसे मजेर हाट के नाम से पुल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा मजेर हाट पुल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में दोस्तों श्री कृष्ण सिंह पुल है जो कि बिहार के मुंगेर जिले में है, याद रखिएगा, और किस नदी पे है दोस्तों गंगा नदी पे, और ये दोस्तों मुंगेर और जमालपुर को जोड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह जो दोस्तों बिहार के पहले सीएम थे जिनके नाम पे ये पुल का नाम रखा गया, उन्हीं के नाम पे। अगर दोस्तों बात करें ढोला सादिया पुल ये दोस्तों कहाँ पे हो जाता है, तो ये दोस्तों असम राज्य में हो जाता है। याद रखिएगा ढोला सादिया पुल दोस्तों भूपेन हजारिका सेतु इसे नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा भूपेन हजारिका सेतु के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में हो जाता है, जो कि अगर नदी पे पूछता है किस नदी पे बना हुआ है तो दोस्तों ये लोहित नदी जो कि असम राज्य में बहती है उस पर बनाया गया है। और दोस्तों ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, याद रखिएगा। और दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पुल दोस्तों चिनाब पुल भी बनाया जा रहा है, जो कि जम्मू और कश्मीर में, याद रखिएगा, चिनाब नदी पे, और इसकी टोटल लंबाई कितनी हो ऊंचाई कितनी हो जाती है पुल की दोस्तों 359 मीटर। ये दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कहाँ पे बनाया जा रहा है तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर पे, और दोस्तों नाम क्या होता है तो चिनाब पुल, और किस नदी पे है दोस्तों चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अवार्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक हैं। अगर बात करें अवार्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अवार्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। दोस्तों मोदी जी की और भी पुस्तकें हो जाती है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम में। अगर ज्योतिपुंज की बात करें, एग्जाम वॉरियर की बात करें, तो दोस्तों ये सभी पुस्तकें किसकी हो जाती हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की। अगर दोस्तों बात करें मनमोहन सिंह जी की, दोस्तों मनमोहन सिंह जी की, तो इनकी टू द नेशन फॉर द नेशन पुस्तक हो जाती है मनमोहन सिंह की। ये याद रखिएगा मनमोहन सिंह की कौन सी पुस्तक हो जाती है, तो टू द नेशन फॉर द नेशन। दोस्तों टू द नेशन फॉर द नेशन ये किसकी पुस्तक है, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की हो जाती है। अब दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी की बात करें तो इनकी काफ़ी ज़्यादा इनकी भी पुस्तक हो जाती है, जिनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो है आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। दोस्तों विंग्स ऑफ फायर जो कि आपके SSC जैसे एग्जामों में पूछी गई हैं कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, दोस्तों याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जी। कलाम जी दोस्तों विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक हो जाती है, और इग्नाइटेड माइंड्स हो जाती है, अदम्य साहस और इंडिया 2020 दोस्तों ये सभी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम जी की हो जाती है। अब बात करें शंकर दयाल शर्मा जी की, तो दोस्तों ये इन्हें 1992 से 97 तक नवे राष्ट्रपति भी थे। ये नवे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो दोस्तों याद रखिएगा 92 से 97 तक शंकर दयाल शर्मा जी का भारत के राष्ट्रपति नवे राष्ट्रपति हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हम सब कायदे से डिटेल में कवर कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिए। अगर दोस्तों बात करें काला जार रोग किसके कारण होता है, दोस्तों काला ज्वर या काला जार रोग दोनों नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात करें किसके कारण होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा किसके कारण होता है, दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। याद रखिएगा प्रोटोजोआ के द्वारा दोस्तों काला ज्वर रोग होता है, और दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग भी होता है। याद रखिएगा मलेरिया रोग भी किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली की, ये भारत की राजधानी हो जाती है दिल्ली, याद रखिएगा। ये दोस्तों किन राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकती, तो दोस्तों याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के साथ दिल्ली अपनी सीमा साझा नहीं नहीं करती है दोस्तों। दिल्ली फिर किन राज्यों के साथ दिल्ली सीमा साझा करती है, दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली सिर्फ 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और दोस्तों कौन कौन से वो राज्य हो जाते हैं, तो दोस्तों हरियाणा और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन्हीं 2 राज्यों से सीमा अपनी साझा करती है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साओ जाओ उत्सव, इस साओ जाओ उत्सव निम्न से किस राज्य से संबंधित है। अगर बात करें साओ जाओ उत्सव की, दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों गोवा राज्य में। याद रखिएगा गोवा राज्य में साओ जाओ उत्सव मनाया जाता है। अगर गोवा की बात करें तो दोस्तों गोवा में सनबर्न सिग्मो मांडो ये भी उत्सव दोस्तों कहाँ के हो जाते हैं, तो गोवा राज्य के हो जाते हैं। और दोस्तों ढकनी नृत्य, याद रखिएगा ढकनी नृत्य ये आपके SSC CHSL में पूछा गया था कि ढकनी नृत्य किस राज्य का हो जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये ढकनी नृत्य
कहाँ का हो जाता है, तो गोवा का। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ढकनी नृत्य। ये आपके SSC CHSL में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को कि ढकनी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है, तो दोस्तों ये कहाँ का हो जाता है, गोवा राज्य का। अगर गोवा की बात करें तो दोस्तों इसके CM कौन हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो प्रमोद सावंत जी। अभी तक दोस्तों थे ये प्रमोद सावंत जी, अभी गोवा में चुनाव हुआ है। अगर दोस्तों बात करें गवर्नर की, तो श्रीधरन पिल्लाई दोस्तों गोवा के गवर्नर राज्यपाल हो जाते हैं। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया। दोस्तों 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। दोस्तों 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया गया था। और दोस्तों बात करें अशोक की, तो अशोक के याद रखिएगा 3 लेख हो जाते हैं दोस्तों अशोक के। कौन कौन से, तो एक शिलालेख हो जाता है, एक स्तंभ लेख और एक गुहा लेख। दोस्तों ये 3 लेख हो जाते हैं अशोक के। अगर इनमें डिटेल की बात करें दोस्तों, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये तीनों अशोक के लेख हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा सबसे पुराना लेख कौन सा है अशोक का, तो दोस्तों याद रखिएगा शिलालेख, जो कि सबसे पुराना लेख हो जाता है। और दोस्तों किस लिपि में लिखा है, तो ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ लेख है, याद रखिएगा। और भाषा अगर पूछता है तो प्राकृतिक भाषा हो जाती है। और दोस्तों इसको सबसे पहली बार किसने पढ़ा था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1937 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था शिलालेख। दोस्तों बात करें अशोक की, तो इसके कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों किस शिलालेख में, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हुए थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा। और दोस्तों बात करें कलिंग युद्ध के वर्णन की, 13वें शिलालेख में याद रखिएगा। और दोस्तों कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो 261 ईस्वी में, याद रखिएगा 261 ईस्वी पूर्व में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ। और दोस्तों 269 ईस्वी में दोस्तों अशोक राजा बना था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके SSC में पूछा गया कि अशोक कितने वर्षों के बाद, दोस्तों कलिंग युद्ध के कितने वर्षों के बाद राजा बना, तो दोस्तों याद रखिएगा 8 वर्षों के बाद। तो दोस्तों 261 में कलिंग का युद्ध हुआ और 269 में अशोक राजा बना। तो दोस्तों कितने वर्षों के बाद, तो 8 वर्षों के बाद राजा बना था अशोक। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके SSC के एग्जाम में पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया। अब बात करें लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र दोस्तों किस राज्य में भारत का पहला हो जाता है, जो कि किस राज्य में स्थापित किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों ये लिथियम, जो कि भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र हो जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। अगर दोस्तों बात करें नाथुला दर्रा की, ये किसको जोड़ता है, किस पड़ोसी देश से भारत को जोड़ता है, दोस्तों याद रखिएगा चीन को। दोस्तों चीन को नाथुला दर्रा जोड़ता है, जो कि भारत का पड़ोसी देश हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सर विलियम जॉन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगर बात करें दोस्तों विलियम जॉन्स, याद रखिएगा सर विलियम्स के जॉन्स के द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इतना याद रखिएगा दोस्तों किसके द्वारा, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, तो सर विलियम जॉन्स के द्वारा। कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में। अगर किस वर्ष में दोस्तों पूछता है तो 1784 में। दोस्तों याद रखिएगा 1784 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में दोस्तों सर विलियम जॉन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अगर दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों याद रखिएगा 1780 में भारत का पहला पेपर बंगाल बजट दोस्तों जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा संपादित किया गया। और 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध भी हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि कठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में है। दोस्तों बात करें कठियावाड़ प्रायद्वीप की भारत के किस राज्य में हो जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा गुजरात राज्य में हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोन भंडार गुफाएं स्थित हैं। अब बात करें सोन भंडार गुफाओं की, ये किस राज्य में स्थित हैं, तो दोस्तों बिहार राज्य में हो जाती है। याद रखिएगा बिहार राज्य में दोस्तों सोन भंडार गुफाएं हो जाती हैं। अब बात करें उड़ीसा की, तो दोस्तों उड़ीसा में उदयगिरी और हाथी गुफाएं हो जाती हैं। और दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भी याद रखिएगा उदयगिरी, बान, भीम बैठका, दोस्तों ये सभी कहाँ पे गुफाएं हो जाती हैं, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में हो जाती है। और दोस्तों याद रखिएगा इस मध्य प्रदेश में जो भीम बैठका
गुफाएं हैं भीमबेटका गुफाएं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका ये कहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और दोस्तों भीमबेटका गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की साइट में जोड़ा गया था। कब? तो 2003 में। दोस्तों याद रखिएगा 2003 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया भीमबेटका गुफाओं को, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी वीडियो आप सभी को। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।